पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है 37 है, 111 है और 148 है, इसका एलसीएम निकालने की जरूरत है। हालांकि एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था। एक तो बचपन का नियम है कि इस प्रकार से करके एलसीएम निकालिए। इसका हॉट ट्रिक मैं आपको, चाहे वो एलसीएम में सीएफ का सुपर 50 पढ़ाया हो, टॉप 20 पढ़ाया हो या फाउंडेशन में एलसीएम में सीएफ पढ़ाया हो, मैंने बार बार आपको बताया कि इसको आसानी से कैसे बनाना है। इसको सहभाज फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करना है, या ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कौन ऑप्शन है जो इन सभी से कट रहा है, कौन ऑप्शन है जो इन सभी से कट रहा है। तो आप 111 से ही देख लीजिए, 111 से कटने वाला या तो 222 है या तो 444 है। अब 222 148 से कभी नहीं कट पाएगा, तो निश्चित रूप से हम सभी का आंसर 444 हो जाएगा। एलसीएम का डिफिनीशन ही होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए, एलसीएम कहलाता है। तो ऑप्शन से पता चले तो बहुत आसान तरीका से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आप 148 दूनी मार दिए 296, लेकिन क्या 296 111 से विभाज्य है? आप चेक कर लीजिए, नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब है 37 से 37 तो 111 विभाज्य है ही है, 37 या 111। 148 से 296 तो विभाज्य है, लेकिन मेरे प्यारो 111 से नहीं विभाज्य है। तो 111 को देखते हुए हमको लगा कि दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी 111 से कटने वाला है। अब 111 से कटने वाला बी और सी है, तो 148 से 3 बार में देखिए कट जाएगा और 37 से भी कट जाएगा। आप ध्यान दीजिए बेहतर ढंग से, क्योंकि 111 से कट रहा है। तो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? तो आराम से हड़बड़ी में आंसर मारिएगा तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। पाइप टंकी में इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, और कोई पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो सी, मतलब सी अकेले कोई पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो मतलब सी अकेले 64 घंटों में खाली कर सकता है। तो ऐसा करते हैं कि टाइमर को या पाइप टंकी हो, सबसे पहले समय का अपोजिट करते हैं और क्षमता का अनुपात निकालते हैं। ए बी सी, ए भी भरने वाला है, ये 32 आवर्स ले रहा है, ये 48 आवर्स ले रहा है, ये 64 आवर्स ले रहा है, ये खाली करने वाला है। भरने वाला का क्षमता पॉजिटिव होता है मेरे प्यारों, खाली करने वाला का क्षमता निगेटिव। 1/32, 1/48, 1/64। इसका एलसीएम लीजिएगा तो मुझे लगता है 192 होना चाहिए। 32 से 6 बार में, 48 से 4 बार में और 64 से 3 बार में। इसका क्षमता निगेटिव है क्योंकि खाली कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और पाइप सी को चालू किया गया था। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और उसी समय पाइप बी को चालू किया गया। ऐसा करते हुए टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे। पाइप बी को कितने, मतलब कुल मिलाकर उसको लगा 112 घंटे, कुल मिला के भरने में 112 घंटे। फिर से आइए, सबसे पहले समय का उल्टा क्षमता हो गया। अब किसी एक को लेके चलेंगे तो 192, लेकिन इसको भर कैसे रहा है? तो पहले यहां से भरना शुरू किया है। कहता शुरुआत में जब टंकी खाली थी, पाइप ए और सी को खोला गया। अच्छा, पूरा भरना है 192। ए और सी को खोला गया तो ये 6 भरेगा और ये 3 खाली करेगा। अपना अपना काम तो करेगा ही, जो भरने वाला वो भरेगा, जो खाली करने वाला खाली करेगा। तो ये 6 भरेगा और ये 3 खाली करेगा। कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दिया गया। तब कुछ घंटा पता नहीं है, ए और सी मतलब 6 भरेगा 3 खाली, 3 के क्षमता से मान लिया जाए कि टी घंटा चला, टी एक्स बाई जेड जो भी मानना है, टी घंटा तक चला। उसके बाद ए को बंद कर दिया गया। अब बी को, सी को नहीं बंद किया, सिर्फ ए को बंद किया है। अब बी और सी चलेगा, सी तो चल ही रहा है, तो बी 4 भरेगा, सी 3 खाली, तो यहाँ 1 की क्षमता से भरेगा। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे। तो बोलिए कि सर अब है जो बी और सी चल रहा है, चूंकि ए को बंद कर दिया गया है और बी को चालू किया गया, तो 4 भर रहा है, 3 खाली कर रहा है, तो 1 बचा। 1 की क्षमता से अब जो है ये 112 माइनस टी घंटा चलेगा, क्योंकि टोटल 112 घंटा में भरा है, जिसमें टी घंटा पहले चल चुका। अब टी का मान निकाल दीजिए, क्योंकि यही पूछ रहा है कि बी को कितने घंटे तक चालू रखा गया। अच्छा, बी को कितने घंटे तक चालू रखा गया, तो 112 माइनस टी जो होगा, चूंकि बी यहां से चल रहा है बाद में, 112 माइनस टी घंटा। तो पहले टी का मान तो निकाल लें, कैलकुलेशन करें, बहुत ही आसान है। 192 बराबर
3t, यहां पे ध्यान दीजिए, प्लस हो जाएगा 3t प्लस 112 माइनस टी। 3t में से t घटेगा, 2t बचेगा, 112 आके 192 में घटेगा, 80 बचेगा, 2 बराबर 40। यदि पूछता कि a कितना देर बाद बंद किया गया तो 40 घंटे बाद, लेकिन बोल रहा है b कितना देर चला, तो b चला 112 माइनस टी, 112 माइनस टी, यानी आप कह सकते हैं 112 माइनस 40। 112 में से 40 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 72 घंटे। यानी ए पूछता तो 40 घंटे चला है, बी 72 घंटे चला है, ऑप्शन नंबर ए। तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो थोड़ा सा टाइम टेकन रहेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस रहिएगा, कैलकुलेशन ज्यादा करिएगा, अपना स्पीड और कॉन्फिडेंस लेवल अप भर जाएगा। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 6 से विभाज्य मतलब वे संख्याएं जो 3 और 2 से कटेगा वही 6 से कटेगा। अब 3 से विभाज्यता का नियम है, जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए वो 3 से विभाज्य है। 2 से विभाज्यता का नियम है जिसका इकाई अंक सम संख्या हो। तो बोले सर इकाई अंक सम संख्या तो सबका है, तो अब ये चेक करना है कि अंकों का योग 3 से किसका कट रहा है। तो 2 3 5 4 9, 5 6 11, 11 9 20 नहीं हो रहा है। 4 5 9 6 15, 8 7 15, ये 30 से कट रहा है। देखिए 8 7 15, 15 6 21, 21 और 9 30, तो ये जो है 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो स्वाभाविक है 6 से यही कटेगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है 42 से 63 और 105 है। इसका सी पूछ रहा है, बहुत ही आसान है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोले सर एचसीएफ मतलब होता है बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर। जैसे एलसीएम क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाज्य हो, जबकि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाज्य कर दे, काट दे। जो कट जाए वो एलसीएम होता है, जो सबको काट दे वो एचसीएफ होता है। तो बड़ा ही आसान से आप इसको काट सकते हैं। तो बोले सर सिंपल है, 21 से तीनों कट रहा है, तो इसका मैक्सिमम एचसीएफ कितना हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है जिसमें समय नहीं लेना है, यही सबसे समय बचा के उस क्वेश्चन पे देना है जो टाइम टेकन क्वेश्चन हो। अब 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले करता है और 5/7 काम करता है। तो आप सोचिए कि 5/7 काम ए किया तो बी के लिए छोड़ा कितना, 2/7। आप रेशियो पर है ना, 5/7 मतलब 7 में 5 कर लिया तो 2/7 छोड़ा और फिर छोड़ जाता है। बाकी काम बी पूरा करता है। कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन। इन दोनों में से अधिक कुशल ए द्वारा काम को पूरा करने में कितना समय। आप याद करिए, जब हम पिछला बार यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन करवा रहे थे, या इसका अलग मैंने वीडियो बताया था, सैंड्रा मयूरी वाला क्वेश्चन, ये टाइम वर्क में बड़ा ही बेहतरीन पिछला साल से पूछना शुरू किया था। याद होगा आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को। इसको मैंने आपको ऑप्शन से बनाने के लिए बेहतरीन तरीका बताया, अभी भी मैं आपको सिखाऊंगा। कहता है ए एंड बी कितना दिन में कर सकता है, 35 दिन में। हम ए प्लस बी 35 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी मिल के 35 दिन में कर सकते हैं। अब ए अकेले किया है 5/7 काम, तो स्वाभाविक है बी के लिए 2/7 होगा, क्योंकि 5/7 मतलब 7 में 5 हो गया तो 2 बचा। कुल मिला के लिया है ये कै दिन। हाँ, बी अकेले पूरा करते हैं, कार्य को पूरा करने में 90 दिन लगा। सबसे पहले तो ऊपर वाला ए और बी मिलकर 35 दिन में किया है, तो हम समय को तो नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन क्षमता को जोड़ सकते हैं। 1/a प्लस 1/b बराबर 1/35। सिंपल है। एंड दूसरा कंडीशन है कि ए जो किया है काम का 5/7 किया है, तो स्वाभाविक है बी 2/7 करेगा, और इतना करने में इसको 90 दिन लगा है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको हल करिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा। आप सोचिए, पूछ रहा है कि ए काम करने में कितना समय लेगा। सबसे पहले तो ए का कितना मान रखा जाए, ताकि बी का मान निकालने के बाद जब ए और बी रखें तो सेटिस्फाइड हो जाए। तो पहला तरीका तो यह है मेरे प्यारों कि ये नीचे में जो 35 है इसको तोड़ दीजिए, 7 5 35। तो समझिए ए और बी का मान में से कोई एगो 7 का गुणज होगा या 5 का गुणज होगा। तो बोलिएगा कि सर 7 का गुणज एक ही ऑप्शन है, 7 का गुणज एक ही ऑप्शन है, कौन, 42, और कोई 7 से कटता नहीं है। क्योंकि 7 यहां पे देखिए, जब हम ए का मान 42 रखते हैं, 7 6 42, सबसे पहला उसी ऑप्शन को पकड़ना है
जो 1/35 है, तो इसमें जो अभाज्य संख्या है उससे कट जाए। 42 रखते हैं, 7 42 6 5 30 उधर जाके घटेगा 60, 2 से 30 बार में 7 210। अब आप आराम से 1/42, ए का मान 42 और बी का मान 210 रखिए, कैलकुलेशन करिए, 1/35 आ जाएगा। तो इसलिए सिंपल सा बात है कि बटा में यहां भी 7 है, बटा में यहां भी 7 है, और 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ए जो है इस काम को करेगा 42 दिन में। कितना दिनों में करेगा मेरे प्यारों? 42 दिन में। तो इसी प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके पहले भी बताया था। कहता है समांतर चतुर्भुज का आधार, इसकी कहता है एक समांतर चतुर्भुज। अब जैसे समांतर चतुर्भुज आता है आपको पता चलता है कि आयत को टेढ़ा करके बनाया जाता है समांतर चतुर्भुज। ये आयत है, ये जो होता है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसको आधार बोलते हैं, इसको आधार, और यहां से जो लंब खींचा जाता है इसको ऊंचाई बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है। ऊंचाई को h मानेंगे तो आधार 2h हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है, ऊंचाई को h मानेंगे, सॉरी ऊंचाई को h तो आधार 2h। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 है तो ऊंचाई क्या है? तो हम सभी जानते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सिर्फ आधार गुने ऊंचाई। एक तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुने ऊंचाई। अब यहां पे क्षेत्रफल दिया हो 392, आधार है 2h, ऊंचाई है h, तो 2h गुना h बराबर 392, इससे h निकल जाएगा। जितना जल्दी काटिए, 2 से काटेंगे, 2 से काटिएगा 192 392, तो मुझे लगता है 196 बार में कट जाएगा। और यहां पे h स्क्वायर है, h स्क्वायर बराबर 196 हो गया, तो h बराबर हो जाएगा हम सभी का 14 मीटर। तो कितना आसानी से आ गया, बस कैलकुलेशन करने के लिए आप तैयार रहिए। फिर देखिए कैसे मैथ रीजनिंग आपके सामने थर थर कांपेगा। तो यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही लाजवाब है। 350 का 58% बहुत ही आसान है। परसेंट काटना है, बटा में 100 दीजिए, 1 शून्य काट दीजिए। 5 से 7 पचे 35, 2 पचे 10, 2 से 29 दुनिया 58, 29 को 7 से गुना करिए तो 203 आएगा। टेबल आपको कम से कम 30 तक तो याद ही रहना चाहिए, स्क्वायर 50 तक याद रहना चाहिए, क्यूब आपको 25 तक याद रहना चाहिए, फिर आपका स्पीड अपने आप बूस्ट करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी को बनता है मैथ लेकिन स्पीड से नहीं बना पाते। सिंपल सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में 1 या 2 पूछेगा। अब यहां पे देखिए, ऊपर में ये जो है ये रेखा ब्रैकेट है, फिर छोटी ब्रैकेट है, फिर मंझोली ब्रैकेट है, फिर बड़ी ब्रैकेट है। जिस प्रकार से बोर्डमास का नियम हम लोग पढ़े हैं कि पहले काके पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ, उसी प्रकार से यहाँ ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट वाला काम होगा। तो यहाँ पे ये जो प्लस है तो ये 8 7 15 हो जाएगा। अब 9 में से 15 घटेगा तो -6 हो जाएगा, 27 में 6 घटेगा तो 21 हो जाएगा, 51 में से माइनस है तो 21 घटेगा तो हम सभी का 30 हो जाएगा। अब सोचिए कि 51 में से 21 घटेगा, फिर से आ जाइए, यहाँ पे चिन्ह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किया, फिर से आ जाइए, 8 और 7 15 हो गया, 9 में से 15 घट गया -6। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, माइनस माइनस प्लस। 27 और 6 कितना हो जाएगा, तो बोले सर 27 और 6 जब मिलेगा, 27 और -6 माइनस, तो ये प्लस होके हो जाएगा 33। अब यहाँ पे देखिए, 51 में से अब 33 घटाना, 50 में से 33 घटता तो कितना होता है, तो बोलेगा कि सर 17, 51 में से 33 घट रहा 18, अब सीधा बच गया 252/18। आपको नहीं लग रहा है कि 14 बार में 252 18 से कट जाएगा, 18 के 18, 18 चौक 72, 14 हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 162 है, 54 है, 135 है, इसका शेप निकालना है, बहुत ही आसान है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। बोले इस तरह से, पहली बात तो यह है कि बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है, और आपको नहीं लग रहा है कि 27 से तीनों कट रहा है 6 बार में, 3 बार में और ये 5 बार में, तो इसका एचसीएफ सिंपल है कि 27 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सुपरफास्ट। कह रहा है जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगा। ये तो बाई रेशियो हो गया, और आप जानते हैं कि पूरा मैथ को रेशियो मेथड से हम लोग कैसे तोड़ देते हैं, आप सभी को पता है। देखिए, पहला पार्ट्स दूसरा पार्ट्स, लंबाई में आप तोड़े 11:25 है, आप सभी को पता है कि लंबा टुकड़ा 25 वाला होगा, तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, लंबे टुकड़े की लंबाई
बोले सर 25.2 है, टोटल है, यहां जोड़ेंगे तो 25 और 11 36 है, लंबे टुकड़े निकालना है 25 से, काट दीजिए, आसानी से काट दीजिए। 36 से भी आप काट सकते हैं, कितना बार में ये कट जाएगा, 6 सते 42 सते 21, मुझे लगता है 7 बार में, 0.7 बार में। 25 सते 175 होता है, एक अंक के बाद दशमलव, 17.5 मीटर, 17.5 मीटर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 17.5 मीटर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 के बाद 11 आ जाइए, बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है, भिन्न से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो है 3/2 है, माइनस 1/2, सॉरी 1/3, 3/2 माइनस 1/3, 3 और 2 का LCM 6, 3 3 9 में से 2 घट गया, 7/6। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि 2 दूनी 4, 1 5/2 माइनस 7/6, LCM 6 हो गया, 6 में 2 से भाग देंगे, 5 दिया 15, 15 में से 7 घट गया 8। अब इसको काटेंगे तो हम सभी का आ गया ये 4/3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3/4 पहले से है और 4/3 बीच में प्लस है, LCM 12 हो गया, 3 3 9 4 4 16, 16 9 25/12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको जब हम सरल भिन्न में बदलते हैं तो 12 3 36, 1 37/12, ध्यान दीजिएगा 37/12 मेरे प्यारों, और यह है 25/12, LCM हो जाएगा 12, नीचे दोनों में 12, 37 में से 25 घटेगा तो फिर 12, अब 12 12 कट गया, आंसर आ गया 1। देख रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, इसको करने का प्रयास करना है। मैक्सिमम विद्यार्थी कैलकुलेशन के कारण ही मैथ में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो कैलकुलेशन पे फोकस ही नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं देते। अब उनको मेथड तो समझ में आता है, लेकिन आते हुए भी वो आंसर जल्दी नहीं ले आ पाते हैं। और आज के कंपटीशन के समय में आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना फास्ट कैलकुलेशन करिएगा, उतना बेहतर। ये देखिए, ये 9th में आप पढ़े होंगे, समुच्चय पढ़े होंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो जैसे जोड़ घटा वाला ब्रैकेट तोड़ते हैं, जैसे यहाँ यूनियन है तो ये ब्रैकेट तोड़िए तो इसके साथ भी यूनियन होगा और इसके साथ भी। इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं जो नीचे की ओर है, तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन है बीच में, फिर ए यूनियन सी। चूंकि मान लिया गुना ही रहता, अब बीच में प्लस रहता, तो ए के साथ बी भी गुना होता और ए के साथ सी भी गुना होता। तो देखिए इस प्रकार को कोई ऑप्शन है, ए यूनियन बी और नीचे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप ऑप्शन को मिलाइए, बेहतर ढंग से मिलाने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर सी। लो कर लो। चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत परेशानी है? 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग सुपर फास्ट चल रहे हैं, तेजी से देखिए। कैलकुलेशन इतना देर में ही 2-3 क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेशन पे तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन, फिर छोटी ब्रैकेट वाला, यहां पर LCM लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 इकाई 3 1 4/3 हो गया। अब 8 में 4/3 से पहले भागा देंगे, तो 8 में 4/3 से भागा देंगे तो ये उलट के 3/4 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 5 प्लस में है, 6 भी प्लस में है, तो 5 6 11, और 11 में से 1 घटेगा मेरे प्यारों तो 10 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 2 + 5 भागा है तो 5 भागा 10, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 2 पूर्णांक 1/2 बच गया। 2 पूर्णांक 1/2 को आप 5/2 लिख सकते हैं। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 5 साल के लिए प्रति वर्ष, 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया एक्स एक राशि है, उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना बाई के निवेश पर 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5% सरल ब्याज। यदि आप मेरा साधारण ब्याज का वीडियो YouTube पे भी देखे होंगे, चाहे वो सुपर 50 के रूप में कराया है, टॉप 20 के रूप में, या मेरा असाइनमेंट का 8-9 टाइप में बांट के मैंने SI को पढ़ाया है, जिसमें एक स्पेशल टाइप ही बताया था कि जब अलग अलग दर और अलग अलग समय पर साधारण ब्याज बराबर मिले, जब अलग अलग दर और अलग अलग समय पर साधारण ब्याज बराबर मिले तो ब्याज का उल्टा ही मूलधन होता है। तो कुछ नहीं करना है, इन्वर्स कर देना है। x अनुपात बाई, x पर कितना है 9% है 5 वर्ष के लिए, तो 1/9 × 45। बाई पर 4 साल के लिए 7.5, 7.5 × 4 30 होगा, तो 1/30। अब बटा में है तो 15 × 45, 15 दूनी 30, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। कितना आसान से आ गया अनुपात 2:3।
जब बराबर हो जाए तो ब्याज का उल्टा। आ जाइए, समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं। देख रहे हैं, पहली बात तो ये समद्विबाहु बोला है। समद्विबाहु मतलब वैसे त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर हो, दो भुजा भी बराबर हो। तो ये दोनों कोण हमने बराबर लिया। कहता समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं, तब तीसरा कोण को हमने थीटा माना और ये 2 थीटा हो जाएगा और ये भी 2 थीटा। हमने क्वेश्चन ही करा कि दोनों जो बराबर कोण है तीसरा कोण से दोगुना है, जो भी मानिए, x मानिए तो 2x 2x, इसको थीटा तो 2 थीटा 2 थीटा। अब हम सभी जानते हैं त्रिभुज समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई बाहु हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बचपन से पढ़ रहे हैं आप। तो 2 थीटा 2 थीटा 4 और 1 5 थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 5 से 36 बचे 180 होता है, यानी थीटा बराबर 36 डिग्री। पूछ क्या रहा है? पूछ यही रहा है तीसरे कोण का माप क्या है, सिर्फ थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम सभी का आंसर हो गया 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 tan थीटा बराबर 2 तो पूछ रहा है 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एलपी हो या टेक्नीशियन हो, कम से कम 20 में 4-5 क्वेश्चन एडवांस मैथ से आपको क्रिएट करेगा। उसमें 2 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से ही रहेगा। और ट्रिगोनोमेट्री का महामैराथन क्लास मैंने 4 पार्ट्स में बांट के यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। एक बार नोट्स बनाते हैं उसको बेहतरीन ढंग से यदि आप पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 80% क्वेश्चन आपसे छूटेगा। बाकी का मैंने फाउंडेशन बेहतर ढंग से पढ़ाया। 50 क्लास ट्रिगोनोमेट्री का मैंने दिया है, फाउंडेशन में उपलब्ध है। तो यहां पे कुछ नहीं करना, मैंने इसका स्पेशल टाइप बताया था कि ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस। तो रेशियो मेथड से देखिए 3 tan थीटा का मान 2 है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3। स्वाभाविक है, लेफ्ट में गुना में है तो राइट में जाके भागा में। अब यहां पे लंब आधार नहीं करना है। हम ये भी तो जानते हैं कि tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यहां साइन का मान 2 हो गया, कॉस का मान 3 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, साइन के जगह पर 2 पुट करना है, कॉस के जगह पर 3, साइन के जगह पर 2 पुट करना है, कॉस के जगह पर 3। अब ऊपर देखिए कि 2 दूनी 4 माइनस 3, नीचे देखिए 3 दूनी 6 माइनस 2, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 6 में से 2 घटेगा 4। हम सभी का आंसर हो गया 1/4। किसी को दिक्कत है मेरे प्यारों तो बताइएगा। आ जाइए, देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 17 और पढ़िए बेहतरीन ढंग से। एक समूह से 5 सबसे छोटे संख्याओं का माध्य 15 है, जब समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो जो बचा हुआ संख्या उसका माध्य 18.25। तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं पता नहीं है। मान लिया जाए कि आपके पास कुल संख्याएं हैं x या p, जो भी, एकदम आसान तरीका से बता देता हूं p। लेकिन कह रहा है कि समूह के 5 सबसे छोटी संख्याओं का, ये जो p संख्या होगा उसमें से 5, इसमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है 15 है और सभी संख्याओं का औसत कितना है 17 है। तो जो शेष बच गया p-5 संख्याओं का औसत वो बच गया 18.25। इसको कैलकुलेट करके p निकाल सकते हैं आप। एलिगेशन भी आप लगा सकते हैं क्योंकि सभी संख्या पूछ रहा है तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देख लीजिए, एक तो एक तरीका मैंने ये बता दिया, दूसरा एलिगेशन का तरीका मैं बता देता हूं। पहला समूह, यहां 2 समूह में बांटा गया है। एक तो ये 5 सबसे छोटी, यहां पे 5 संख्या है जो सबसे छोटी है जिसका औसत 15 है, और 5 संख्या छोड़ने के बाद जो शेष बचा है, 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर जो संख्या बचेगा उसका औसत है 18.25। और पूरे समूह का औसत कितना है 17। पूरे समूह का औसत कितना है 17। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेहतर ढंग से। हमेशा जब 2 अलग अलग समूह रहे और एक ऐसा समूह रहे जो दोनों को मिलाकर बना हो तो एलिगेशन लगाते हैं, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं, तिरछा घटाते हैं, संख्या या मात्रा का रेशियो निकल जाएगा। 17 है 15 है 2, 17 है 18 है 1.25 अंतर। रेशियो आ गया, पॉइंट काटेंगे 0 डबल 0, 25 से 5 बार में, 25 से 8 बार में 200, 5:8। संयोग की बात है कि शुरू वाला संख्या भी 5 ही है। तो यहां टोटल संख्या पूछ रहा है कि टोटल संख्या क्या है, तो बोलिए सर आप रेशियो से आ जाइए।
पहले वाला सबसे छोटी संख्या 5 था और रेशियो के अनुसार भी 5 ही है, और शेष संख्या पूछता तो 8 से, लेकिन टोटल पूछ रहा है तो 8 5 13 से, तो हम सभी का आंसर 13 आ गया। और वैसे भी हम लोग पी का मान निकालते तो 13 ही आता। तो क्लियर हो गया 17 बड़ा ही शानदार तरीके से। आज ये मेरे बहादुरों 375 का 56%, ये तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। प्रतिशत है, बटा में 100 है, काट लीजिएगा। ये आपके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं इसको। चलिए आगे बढ़ जाए। 18 के बाद 19, यह टैबुलेशन है। आप सभी जानते हैं कि डीआई का 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। डीआई में एक तो पाई चार्ट होता है जो डिग्री या परसेंटेज के रूप में रहता है। दूसरा होता है बार ग्राफ, जो आप देखते होंगे लंबा लंबा खंभा बना हुआ रहता है। तीसरा होता है लाइन ग्राफ, जो लाइन से दर्शाया रहता है संख्या का, इसको बोलते हैं टेबल, टैबुलेशन। बहुत ही आसान है। निम्नलिखित सारणी में एक वर्ष में 25 बच्चों के वजन में बढ़ोतरी दर्शाती है। वजन में बढ़ोतरी का माध्य क्या है? जनरली माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या, माध्य या औसत जो भी आप कहिए, योगफल बटा संख्या, और योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। सीधा हो जाएगा 1.5 गुना 4, 4 दौड़े 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे ना, इस संख्या ही औसत है। 24 8 192 होता है तो 19.2 हो जाएगा। 5 दिया 15 हो जाएगा। 32 दूनी 64 होता है तो 6.4 हो जाएगा। 34 इकाई 34 होता है 3.4 हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, आप जोड़िएगा, जोड़ के 4 से भाग दे दीजिए। सॉरी, जोड़ के संख्या जो है 4 5 9 8, इस सब से क्या करिए, भाग दे दीजिए। इसको जोड़िए, 4 4 8 2 10 के 0 हो गया, बचा 1 बचा। अब देखिएगा 10 6 16 16 16 और 19 35 35 और 15 50 50 अच्छे 3 9 59 59 1 60। तो इधर हो गया कितना, 4 5 9 9 8 17 17 17 5 22 2 22 और 2 24 और 1 25, तो यहाँ पे 60 बटा 25 हो गया। 5 25 12 25 60, 12 में 5 से भाग देंगे 2.4, तो यहाँ पर औसत जो हो गया 2.4 हो गया। औसत जो हो गया मेरे प्यारों 2.4 हो गया। आज ये 20 और ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। मुझे लगता है 20 में लगभग आप लोग 20 बना लिए होंगे। इसके बाद रीजनिंग का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। कहता सामान्य व्यास वाली 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भरती है। वास्तविक व्यास से दुगने व्यास वाली 6 पाइपें समान प्रवाह की गति से कितने समय में? बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलती करते हैं। ध्यान दीजिए, जनरली पाइप टंकी में आप पढ़े हैं कि समय के उल्टा क्षमता होता है, लेकिन जब पाइप की त्रिज्या या व्यास दिया रहे तो उसके वर्गों के समानुपाती क्षमता होता है। तो यहां पे देखिए, पहला प्रकार के पाइप है, दूसरा प्रकार के पाइप है। इसका व्यास जो है दुगना हो रहा है, मतलब 1 है तो यहां 2 हो रहा है, तो इसका क्षमता जानते हैं, इसके वर्गों के समानुपाती हो जाएगा। 1 के स्क्वायर अनुपात 2 के स्क्वायर, 1 अनुपात 4। कभी भी त्रिज्या या व्यास दिया रहे तो वर्गों के समानुपाती। तो शुरू वाला 15 पाइप है, तो 15 इकाई 15 12 मिनट में। तो बाद वाला बोल रहा है वास्तविक व्यास से दुगने 6 पाइप, तो इधर 6 पाइप है। शुरू वाला 15 पाइप है मेरे प्यारों, इधर बाद वाला 6 पाइप है, तो 6 चौका 24 बोल रहा है कितने समय में भर देंगे। तो काट दीजिए, 12 दूनी 24, 3 बराबर सीधा हो जाएगा 15 बटा 2, 15 बटा 2 मतलब 7.5, 15 बटा 2 मतलब 7.5, 7.5 हो गया। ऑप्शन नंबर डी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।